फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वाचकर। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं। देखिए, शांतनु वाचकर चैनल पे और पाखिर विद्यालय जो बंगाली चैनल पे, दोनों चैनल पे लगभग बहुत सारे वीडियोस हैं ब्रीडिंग रिलेटेड, चाहे वो ब्रीडिंग शुरू से लेके अंत तक, और पेट खराब मतलब डायरिया, लूज मोशन। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा कंटेंट हो नहीं सकता है। क्योंकि मैंने चाहे ड्राइंग करके हो, बोर्ड में लिख कर हो, हर थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करो जो नया बंदा आ रहे हो, ज़्यादा डायरिया रिलेटेड वीडियो बना। ऑलरेडी 100 के ऊपर वीडियो है। मैं अगर मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा भी होगा। अलग अलग किस वजह से होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए। इसके लिए तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाके, क्योंकि मैं ये मतलब चैनल में जो मैं खुद दिनों से फॉलो कर रही हूँ, गंदा हो जा रहा है मेरे हिसाब से। मैं तो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन और कितना बनाऊँ, एक ही चीज़ घिसा मतलब बोलते बोलते तो मैं भी थक चुका हूँ। आज से नया टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ। जिसको अच्छा लगे, जिसको सीखना है सीखिए, जिसको लगे ये फालतू बक रहा है तो स्किप करके निकल जाइए या कमेंट्स करके निकल जाइए। क्योंकि जो मैं इतना जानता हूँ, सारा चैनल पे इतना 4000 सब्सक्राइबर है, बहुत छोटा है, लेकिन उसमें से 30-40 लोग इतना ऐसे हैं जो सचमुच नया कंटेंट ढूंढ रहे हैं, अपने बर्ड्स को प्यार करते हैं। 40, मैं 4000 से सिर्फ 40 को निकल रही हूँ, जो एकदम से परफेक्ट बर्ड्स को केयर करना चाहते हैं, प्यार देते हैं और अच्छा चीज़ें सीखना चाहते हैं। सिर्फ उस 40% के लिए मैं टॉपिक बनाऊँगा। बाकी उनमें से अगर आपको भी लगे नहीं ये बात सही है तो आगे बढ़ो, नहीं तो अब लूज मोशन एंड डायरिया में अब रह जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका वार्ड से आप कैसे आगे बढ़ोगे। इतना बोल दूँ, कभी कभी हम लोगों के भीतर में भी जैसे पेट में पोटी जम जाता है ना, हर दिन क्लियर नहीं होता है, इतना टच करके मैं निकल जा रही हूँ। कभी कभी जो हम लोगों को लूज मोशन डायरिया लगता है, कभी कभी जो जमा हुआ पोटी है वो भी निकल सकते हैं। बॉडी हमेशा प्रयास करते हैं फ्लैश आउट करने के लिए, तो ये भी देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड थेरेपी पार्ट 3 में, क्योंकि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये पार्ट 3 में क्या क्या बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं साउंड थेरेपी के माध्यम से बर्ड्स के ऊपर, वो सारी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी बोल सकते हो साउंड थेरेपी का बहुत सारे स्टेज निकल के बहुत आगे निकल चुका हूँ, लेकिन कंटेंट नहीं डाला, क्योंकि ये कंटेंट सुनने वाला लोग बहुत कम है। क्योंकि देखिए, अगर आप कुछ इनोवेट करना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो, उन लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है। मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचता हूँ, चाहे वो खुद के जीवन में हो या अपने बर्ड्स फील्ड में हो। इसीलिए नया नया चीज़ ढूंढता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। इसीलिए वो 40 लोगों के लिए मैं ये डिलीवर कर रही हूँ। देखिए, साउंड थेरेपी एक बहुत बड़ा चीज़ है। साउंड जिससे दुनिया का सृष्टि होता है या दुनिया चल रही है, एक ऐसे ध्वनि जो ओम कहा जाता है, जो हम लोग खुली आंखों मतलब कानों से नहीं सुनाई दे रहे। अगर आप मेडिटेशन से या कोई भी ऐसे चीज़ों से आप आगे बढ़ते हो, अपने दिमाग को या अपनी बॉडी को या अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लेते हो, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हम लोग ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ सकते हैं। जो 5 शब्द है उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम टेकिंग है, आपका पूरा फोकस्ड होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने मन के हिसाब से, कोई मान लीजिए रॉक सॉन्ग साउंड पसंद करते हैं, कोई स्पिरिचुअल साउंड, कोई सॉफ्ट साउंड, ऐसे तरह तरह जिसका मन का कंडीशन जैसे जैसे होता है वो वैसे ही साउंड को पसंद करते हैं। यहाँ तक कि साउंड ऐसे भी काम करते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे देखिएगा, आपको डिस्को जैसे साउंड अच्छा नहीं लगे, उसके टाइम पे कोई नेचुरल साउंड या शांत स्वभाव का साउंड, सॉफ्ट साउंड, या हम लोगों का जो इंडियन इंस्ट्रूमेंटल है वो सारी चीज़, या मंत्र, भगवान का जो मंत्र है वो वाला साउंड हम लोगों को सुनने को अच्छा लगता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे हम लोगों का हर एक का दिमाग शांत होता है, ज़्यादातर 90% हम लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे हम लोग का भीतर खिचड़ी बनते जा रही है। दोपहर के टाइम पे भी आप शांति से थोड़ा सा सॉफ्ट साउंड सुनिए, अच्छा लगेगा। लेकिन मिडल ऑफ दोपहर एंड मॉर्निंग, बिटवीन द टाइम, अब रॉक साउंड, इस मतलब डिस्को या कोई झिक झैक म्यूज़िक अच्छा लगे। वैसे ही शाम के टाइम पे ऐसे तरह तरह का साउंड, मतलब समय पे हम लोग साउंड को, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है खुद के ऊपर। बहुत मतलब एक टाइम पे ये साउंड अच्छा लग रहा है, उस टाइम पे, क्योंकि समय का भी एक इफ़ेक्ट होता है।
वैसे ही ये सारे चीज़ को अगर हम लोग बार्ड्स में सेटअप में इंक्लूड करें, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर देखिए, इसको जानने के लिए आपको ज़्यादा नहीं 6 महीना दीजिए अपने बार्ड्स के पीछे, तभी ये जो बंदा बक रहा है ना, इसको बात में सच्चाई क्या है झूठ क्या है आपको पता लग जाएगा। जो सचमुच ये होता है या नहीं होता, इसके लिए तो मैंने जैसे प्रैक्टिकल करके देखा, मेरे को महसूस हुआ, मैंने खुद फील किया, आउटपुट देखा, उसी के बाद वीडियो बना रही हूँ। साउंड ऐसे एक वस्तु है, ऐसे एक एनर्जी वस्तु नहीं, वेरी सॉरी, एक एनर्जी है साउंड, जो हर एक के मन पे इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो जीव जंतु हो, पंछी हो, या जैसे देखिएगा मॉर्निंग के टाइम पे पंछी का आवाज़ हम लोगों को अच्छा लगता है, वैसे ही पंछी जब हम लोगों को कैप्टिव में है, वाइल्ड में क्या होता है, वाइल्ड का ऐसे एक एनवायरनमेंट है, या मान लीजिए नेचर में ऐसे एक एनवायरनमेंट है, सिक्स सेंस सभी को दिया है भगवान ने, मतलब नेचर ने सभी को दिया है। हम लोगों को छोड़ के हम लोगों को ज़्यादा है, इसीलिए कुछ नहीं है। लेकिन बार्ड जब वातावरण में होता है, या मान लीजिए वाइल्ड का अपना एक खुद का साउंड है, जो आपको हर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लोग सीखना चाहते हो। जंगल का कभी कोई अमेज़न का डॉक्यूमेंट्री देखना, जंगल में अलग सा एक माहौल होता है। उस टाइम पे आप कान पे, मतलब ऐसे स्पीकर में मत सुनिए, कान पे हेडफोन लगा के सुनिएगा, उससे जो साउंड निकल के आते हैं वो अपने आप एक मोटिवेशन है, आपको भीतर को शांत कर देते हैं। हवा का गुजर, पानी का चलना, पंछी का डाक, अलग अलग जीव जंतु का थोड़ा सा अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड जंगल को एक अच्छा माहौल बना देते हैं। जंगल में रहने वाला हर एक जीव जंतु उसी साउंड को फॉलो करके अपनी दिनचर्या को निर्भर करते हैं या आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टडी करके ही बोल रही हूँ। लेकिन कैप्टिव में क्या होता है, एक नॉइज़ी साउंड क्रिएट हो जाता है मॉर्निंग से। एक मान लीजिए चिल्ला मिल्ली, उसके साथ बर्तन का आवाज़, उसके साथ टीवी चल रहा है, ये चिल्ला रहे वो। इसीलिए अपने सेटअप में देखिएगा, अगर आपको बार्ड्स को हर बीमारी से, यहाँ तक कि ब्रीडिंग को भी अच्छा करना चाहते हो, तो एक साउंड सिस्टम लगाइए। साउंड सिस्टम मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, एक स्पीकर एक ऐसे नहीं, ऐसे सराउंडिंग साउंड, जहाँ से मान लीजिए इंस्ट्रूमेंटल एक साइड से आ रहा है, वॉइस एक साइड से आ रहा है, ऐसे सराउंडिंग, जिसको हम लोग डिजिटल या 3D साउंड कहते हैं। हम लोग होम थिएटर जैसे कॉन्सेप्ट को अब सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, कुछ कुछ मूवी ऐसे आता है, जैसे हम लोग इधर तक आईनॉक्स या स्टार, ऐसे हम लोगों का इधर स्टार थिएटर जिसको हम लोग कहते हैं। कभी कभी मूवी मैंने महसूस, जैसे मान लीजिए वॉर ऑफ द वर्ल्ड, जुरासिक पार्क, ऐसे 3D साउंड में मैंने और एक मूवी देखा था अवतार 2, ऐसे जैसे देखने में भी 3D, मतलब आँखों के सामने से चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन साउंड क्या है, मान लीजिए घोड़ा दौड़ रहा है, एक साइड से आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, इस साइड से आ रहा है, अब अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है, आप खो जाते हो उसमें। वैसे ही एक सराउंडिंग साउंड, अगर आपका नेचुरल साउंड लगाना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रूमेंटल लगा सकते हो, या ओम भुवस्व आपका जो गायत्री मंत्र है उसको भी आप चला सकते हो, या ओम साउंड को भी रिपीट कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका बार्ड्स का इंटरनल मेंटल एंड फिजिकल सेटिस्फाई मीन एक दिन में नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना कवर करेगा। सुन में पहले तो वो डरेगा, अगर हैबिट नहीं है तो कहाँ से, मतलब उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, मेमोरी नहीं है जो क्या चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता उसको सुनने लगेगा, महसूस करने लगेगा और उसको रिसीव करने लगेगा। तो देखिएगा, इससे पेट का बीमारी शांत होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, सही साउंड अगर आप सही टाइम पे प्ले करोगे। उसके साथ साथ ब्रीडिंग का स्ट्रेंथ बढ़ता है, मेल का स्पर्म इम्प्रूव होता है, फीमेल का डिम्बाणु जिसको कहा जाता है उसका फर्टिलिटी बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बार्ड मान लीजिए बहुत डिप्रेशन में है, आप इतना कुछ फोकस नहीं करते, आपका फोकस सिर्फ शारीरिक दिशा में है। आज के डेट में पॉटी का बहुत सारे प्रॉब्लम के भीतर ये भी एक लॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका बार्ड डिप्रेस्ड है कोई भी कारण के चलते। उस स्ट्रेस डिप्रेशन को हटाइए, देखिए पॉटी भी, क्योंकि डिप्रेशन के पेट के साथ दिमाग का एक डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको हम लोग एक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है, ब्रेन कंट्रोल करते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक मोड, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे हम डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ। तो ये भी साउंड को थेरेपी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कभी डिस्को साउंड मत चलाइए। आप रोमांटिक हल्का हल्का, जैसे मान लीजिए जो गायत्री मंत्र में जो ताकत है, जो एनर्जी है, ऐसे एनर्जी हम लोग अगर घर में ही फ्लो करते हैं तो घर पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, चाहे आपका सेटअप पे बजे, चाहे आपका मान लीजिए हम लोगों का घर पे बजे, क्योंकि इसमें इतना ताकत है, पूरा ब्रह्मांड में ऐसे ही क्रिएट किया है
क्योंकि इससे जो एनर्जी ऊर्जा क्रिएट होता है सभी के लिए अच्छा है, बर्ड्स के लिए, ह्यूमन के लिए, सभी के लिए, कोई भी जीव जंतु के लिए। वैसे ही ओम में ही तो सृष्टि है, तो ओम साउंड को हम लोग अगर प्ले करते हैं, कोई भी अच्छा वॉइस चाहे फीमेल हो मेल हो, लगातार एक कॉन्टिन्यूस मतलब नॉन स्टॉप ओम उच्चारण हो रहा है और बैकग्राउंड से कुछ हल्का फुल्का शंख का आवाज़ या ऐसे कुछ जो वातावरण को परिवर्तन कर देता है। देखिएगा, आप खुद भी सुनिएगा, उसको फोकस करोगे तो आपका मन का स्थिति बदल जाता है। बहुत सारे स्ट्रेस डिप्रेशन में हम लोग गुजरते हैं, वो भी शांत होने लगते हैं। तो इसीलिए ये सारे चीज़ हम लोग बर्ड्स के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका बर्ड्स का, क्योंकि ये सारे चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके यूट्यूब में नहीं दिखा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप चाहते हो जो ऐसे कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो तो अलग से गूगल मीट में हो सकता है, लेकिन उसके भी हमको पूरा सिस्टम फिर एक बार रेडी करके, मतलब उस डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ऐसे तो रेडी है, ऐसे मैंने क्या बोला, यूट्यूब में सुना नहीं सकते क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, क्योंकि वो किसी और का साउंड है, मैं खुद उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ विदाउट परमिशन। लेकिन घर में तो चला सकते हैं ना, इसके लिए जैसे MP3 बहुत सारे सॉन्ग्स आज जो कॉपीराइटेड है लेकिन MP3 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब भी कोई पर्सनल काम के लिए ब्रॉडकास्ट कर रही है, मतलब आप मतलब कैसे सोशल मीडिया में यूज़ कर रहे हो, तो हम लोग उसका ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉपीराइट चले आएगा या बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं थ्योरिकल पार्ट में बोला, मेरे को भाई इतना बोल सकता हूँ, ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला, आज भी मिल रहा है। मैं इतना जानता हूँ, इसके ऊपर मैं और भी स्टडीज़ कर रही हूँ। ब्रीडिंग को सिर्फ साउंड के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर ब्रीडिंग को मैं लाना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। विदाउट विटामिन कैल्शियम बर्ड्स का न्यूट्रिशन साउंड से भरेगा। सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ किसी ने कभी बोला नहीं या जानता ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। दूसरे पॉइंट ये है, इसके लिए किसी का सोच में नहीं है, कैसे बर्ड्स को बेचा जाए, कैसे ख़रीदा जाए। पेट खराब हम लोग इसमें ही खो चुके हैं। इसीलिए नया नया कॉन्सेप्ट मैं आज से लेकर आऊँगा वो 40 लोगों के लिए, जो लोग सचमुच सीखना चाहते हो, चाहे आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से। ऐसे ही कमेंट्स मेरे को आ चुका है। ज़्यादा 2-2.5 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ। पेट खराब ये सारी चीज़ से थोड़ा सा निकल के कोई अच्छा टॉपिक बनाइए। मैंने शुरुआत कर दिया, आने वाले दिन में हर एक टॉपिक आपको अच्छा मिलेगा, नया नया चीज़ सुनने को मिलेगा। क्वांटम साइंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ मैं लेकर आ रही हूँ इस फील्ड में, जो आपको प्रयोग करके देखिएगा, आपको बर्ड्स का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, चाहे मेंटल कंडीशन में हो या फिज़िकल कंडीशन में हो। आप खुद हैरान हो जाओगे, जो ऐसे भी हो सकता है, आप खुद देखोगे। क्योंकि मैं कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं इसको, क्लेमोपैच नहीं यूज़ कर रही हूँ, किसी को छलावा नहीं, मतलब जिसको छलावा बोला जाता है, क्लेमोपॉल, जो ऐसे मैजिक कर दिया आपने देख लिया, वैसे नहीं। आप खुद करके देखोगे जी इसमें रिज़ल्ट है कि, जैसे साउंड करके देखिए, आप खुद को मैं तो महसूस करोगे। दिन ब दिन आपका जो सेटअप है, मतलब उन्नति की दिशा और बढ़ेगा। बच्चा भी एक्सपायर हो जाना कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगे। पहले शुरुआत करो, जो लोग शुरुआत करना चाहते हो। नमस्कार।